शिट, एक मिनट प्लीज़ 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 स्टे देयर। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शहरी सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। तो जैसे कि सब जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है लाइव है और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि आपके जो भी सवालात हमसे पूछा जाए हम उसका जवाब जो है इसी प्रोग्राम में दें। और किसी का अगर सवाल रह जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको अगले एपिसोड में जो है कंटिन्यू करें। उसी तरह मैं अपने लास्ट जो प्रोग्राम था उसमें मैं तुलसी के बारे में, बेज़ल लीफ के बारे में कुछ बता रही, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज उसको जो है पूरी तरह से, और भी जो फ़ायदे होते हैं, क्योंकि मैंने 2-3 फ़ायदे ही बता सकी थी वक्त की कमी की वजह से, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं कंटिन्यू करूँ। और भी काफ़ी जो है बेनिफिट्स है तुलसी के, बेज़ल लीव्स जो होती है उसके, जो कि हमें पता नहीं होती है, तो इसलिए मेरी कोशिश यही होगी कि मैं उसी को कंटिन्यू करूं। और उसके अलावा आपकी जो भी सवालात हैं हमें कॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह, और हम आपके सवाल के जो है जवाब देंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को जो है आज के प्रोग्राम में मैं आपको इंशाल्लाह तिब्बे नबी के मुतालिक 3 ऐसे इंशाल्लाह जो है नुस्खे बताऊंगी, और जो कि हमारे घरों में मौजूद होती है अक्सर, और हम उसे स्पेशली जो 1 और 2 चीज़ें हैं वो हम ज़्यादातर मीठे वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है उसके बेनिफिट्स नहीं जानते हैं, और तिब्बे नबवी में जो है इसका बार बार ज़िक्र किया गया। अच्छा, ऐसी जड़ी बूटियाँ भी होती हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने प्रोग्राम में जो है चंद जड़ी बूटियों का भी ज़िक्र करूँ कि अपने घर में अगर ये हम अपने घरों में ऐसे 5-6 चीज़ जो है अगर हम अपने इस्तेमाल के लिए घर में ला के रखें, तो इंशाल्लाह वो ओवरऑल जो हेल्थ होती है हमारी, चाहे जिस्म के किसी भी हिस्से को लेकर, तो इंशाल्लाह हाँ हम सब जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ हमें जो यही सीखना है कि हम उसको किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है, एग्जैक्ट कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऐसी बहुत से इख्तलाफात है। क्योंकि ऐसे तो बड़े बड़े स्कॉलर ने जो है बहुत कोशिश की है कि तिब्बे नबी के ज़रिए और माशाल्लाह अभी साइंस के ज़रिए भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका भी जो है ज़िक्र हुआ जा रहा है, लेकिन अगर हम उसको अपने किताबों में ढूंढें तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले से जो है हमारे तिब्बे नबवी में मौजूद है ऐसी चीज़ें जिसका इस्तेमाल हम करके बहुत सी बीमारियों से जो है बचा जा सकता है। जैसे कि मैं कहती हूँ हमेशा कि एकदम मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन आने वाली मुश्किल से इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला हमें उससे हिफाजत करेगा, और ये सुन्नत के मुताबिक अगर हुआ तो हमारे यकीन और ज़्यादा पक्का हो जाता है और हम उसे इसी तरह उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, उसी तरह दांतों के जो मसाइल होते हैं तुलसी के पत्तों से उससे भी जो है हम उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो किस तरह उठा सकते हैं? तुलसी के पत्तों को जो धूप में सुखाए, फिर उन्हें कूट कर सफ़ूफ बनाना है, फिर उसमें खाली सरसों का तेल शामिल करके पेस्ट जैसा बना ले और उसे दांतों और मसूड़ों में लगाएं। अक्सर देखते हैं उम्र का तकाजा होता है, जब बहुत ज़्यादा दांतों में तकलीफ़ होती है, शदीद जो कमज़ोरियाँ होती है दांतों से ही शुरू होती है मोस्ट ऑफ़ द लोगों की, तो जो है हम ब्रश का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि तकलीफ़ ज़्यादा होती, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा क्या है? जैसे मैंने बताया कि तुलसी के पत्ते जो है, अगर आप यहाँ पे तो माशाल्लाह छोटे पौधे जो आपको हर जगह पे जो है दस्तयाब होते हैं, आप उसको रख लें। तो करना क्या है, आप उसको ड्राई कर ले। अच्छा, अब धूप की भी ज़रूरत नहीं होती माशाल्लाह, अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि हर चीज़ जो है हम वक्त से पहले हासिल कर सकते हैं। अगर वो खालिस हो तो और भी अच्छी बात है। तो अगर धूप में नहीं सुखा सकते हैं और जिनको दांत में शदीद तकलीफ़ होती है, ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है, मसूड़े पक जाते हैं और मसूड़े जैसे रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, दांत में दर्द होता है, और कोई दवा जो है ज़्यादा केमिकल वाली दवा नहीं खाना है, या फिर वो जो हम माउथ के जो हम गार्गल के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी केमिकल बहुत होता है, तो उन लोगों को क्या करना है कि तुलसी के
कुछ पत्तों को जो है ड्राई कर लेना है। आप उसको अवन में भी ड्राई कर सकते हैं, अगर धूप है तो धूप में भी आप ड्राई कर लें। उसके बाद उसको सफ़ूफ बनाना है, पाउडर बना देना है उन तुलसी के पत्तों को। और फिर क्या करना है, सरसों का जो तेल है जिसको राई का तेल कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो है आपने जो तुलसी के पत्ते को जो आपने सफ़ूफ बनाया है, जो बारीक जिसे आपने पीस लिया है समझ लें, उसको आप शामिल कर ले और ऐसा शामिल कर ले कि वो पेस्ट की शक्ल में बन जाए। और फिर उसे क्या करना है, आपने रोज़ अपने दांतों में लगाना है, अपने मसूड़ों में लगाना है और उसमें फिर आपके जो है उसको फिर आप रिंस कर लिया कीजिए उसको, ठीक है। अच्छा, इसी में सेम इसी नुस्खे में अगर आपने थोड़ा सा जो है सी सॉल्ट डाल दिया पाउडर बना के, मोटे वाले जो सॉल्ट आते हैं उसको आप जो नेचुरल जो शेप में आते हैं उसको पाउडर बना के थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, उसी तेल में और उसी सफ़ूफ में आपने डाल दिया, तो ये और भी ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए नुस्खा हो जाएगा। दांतों की कोई भी किस्म की बीमारियों के लिए इंशाल्लाह आपको इससे जो है फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये चीज़ें, यहाँ तक कि आपके जो मुंह के मसूड़ों की जो बदबू है इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये इतना मतलब बेहतरीन नुस्खा है, सोचिए आप कितनी आसानी से चीज़ जो है दस्तयाब हो जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ उसको ड्राई करके आपको पीसना है। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप जी, मैंने ना लेग पेन होती है, उसके बारे में पूछना क्या उसको करें। नी को नहीं होती, नीचे लेग होती है, पिनिया उधर होती है दर्द। अच्छा, पीछे की तरफ बोल रहे हैं आप? पीछे की तरफ। चले मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। उतला एंकल तक होती है जी। जी जी, चले मैं वॉक इंशाल्लाह। भी नहीं होती कभी कभी ना जी। क्या कहा आपने? वॉक भी नहीं होती सही तरह से अच्छा, जी। वॉक नहीं होती है, जी ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया कॉल करने। मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ इंशाल्लाह, आप प्रोग्राम देखते रहें। तो दांतों के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा, क्योंकि अक्सर मुझे जो कॉल आते हैं दांतों के मुतालिक भी बहुत सारे आते हैं। अच्छा, उस वक्त जो नुस्खा मेरे पास होता है मैं वो देती हूँ, लेकिन जब पर्टिकुलर कोई चीज़ हम उसको और भी अच्छे से ध्यान से सीखते हैं तो माशाल्लाह एक ही मतलब अल्लाह ताला ने एक ही ग़िज़ा के कोई भी एक अशिया ले लें आप, उसमें बहुत से फ़ायदे होते हैं, बस हमें फ़ायदे पता होने चाहिए। उसी तरह जल्दी अमराज, जैसे स्किन पे कोई परेशानी हो रही हो, रैशेस हो रहे हो, उसके लिए भी जो है तुलसी का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है। उसको सबसे बड़ी बात है जिस्म में किसी भी किस्म का ख़राश हो, किसी भी किस्म के दाने आ रहे हो, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है हमारे खून में जो है मिठास ज़्यादा हो गई है, हमारे खून में जो है कमी ज़्यादा है, या कोई चीज़ अशिया ज़्यादा हो गई है, टॉक्सिक ज़्यादा हो गई, उस वजह से जो है हमारे जो जिस्म में जो ख़ारिश पैदा होती है, फिर बाकी किस्म के जो भी आप उसको बोले स्किन प्रॉब्लम जो है यही होते हैं। लेकिन आपने अगर रोज़ाना एक दफ़ा भी अगर तुलसी के पत्तों को 5 से 6 पत्तों को आपने चबा लिया तो आपके खून को साफ़ करने में आपकी मदद करती है। जब हमारा जिस्म का खून साफ़ हो तो फिर हमें जो खुजली है, ख़ारिश है, या किसी भी किस्म की जो रैशेस हो जाते हैं बिना किसी बीमारी के, बिना किसी मतलब के, हम दवाइयाँ भी नहीं लेते हैं, लेकिन ये हमारे खून को जो है, जो टॉक्सिसिटी है हमारे खून की, वो ख़त्म करने में हाँ बहुत मदद करती है। तो तुलसी के पत्तों को रोज़ाना चबाना। अच्छा, इसके लिए क्योंकि खून को साफ़ करने के लिए या किसी भी किस्म का जो अमल हम करते हैं उसमें सोचे बेहतरीन नुस्खा ये है कि आपने सिर्फ तुलसी के पत्तों को चबाना है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा इंशाल्लाह देंगे। अच्छा, उसके अलावा जिस्म पे दाने हो, कील मुहासे हो, या किसी भी किस्म की चीज़ हो, उस पर जो है आपको कर सकते। अच्छा, इसके अलावा आप अगर उसको फोड़े फुंसियों में या दानों में लगाना चाहते हैं तो आप इसको सफ़ूफ बना के जैसे संदल की लकड़ी हो जाए, थोड़ा सा गुलाब का अर्क हो जाए, फिर इसका थोड़ा सा जो बेज़ल है, आप क्वांटिटी कभी भी हम वज़न लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने 1 चम्मच आपने अर्क के गुलाब ले लिया है, फिर सैंडलवुड आता है, आसानी से जो है पाउडर मिल जाता है, आप उसको आधा टीस्पून आप उसमें डाल दें। फिर उसमें पिसा हुआ जो ड्राई आपने बेज़ल रखा हुआ है, सफ़ूफ बनाकर पाउडर बना के, उसको आपने आधा चम्मच डाल दे, उसको मिक्स कर ले, और जहाँ पर भी आपको फुंसियाँ हुई है, दाने हुए हैं, आप उसको अगर ज़ख़म पे लगा लें
तो ये आपके जो है फुंसी फोड़ों को जो है ठीक कर सकता है। वैसे तो सैंडलवुड के जो है और भी बहुत फ़ायदे इंशाल्लाह मैं किसी दिन बताऊंगी, लेकिन ये क्योंकि तुलसी का मैं बता रही हूँ तो तुलसी को मिक्स करके हम अपने जिल्द को भी आसानी से जो है दानों को, और यहाँ तक कि माशाल्लाह दानों के दाग धब्बे भी जो है हम इस मिक्सचर से जो है निकाल सकते हैं। उसी तरह कीड़े मकोड़ों का काटना, अगर कीड़े मकोड़ों को जो है डंग मार लेते हैं, सूजिश हो जाती है, उस वहाँ पे जलन होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी जो है तुलसी के पत्तों का अर्क, जैसे आपने तुलसी के पत्तों को उसका अर्क निकाल ले, आज जैसे कपड़ों में आपने मलमल के कपड़ों में उसको कुचल दिया, उसमें से जो खालिस अर्क निकलता है बेज़ल के पत्तों का, तुलसी के पत्तों का, उस अर्क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको जो है जलन हो रही हो, यहाँ पे ज़ख़म हुआ हो, आपको कीड़े मकोड़े ने जहाँ पे आपको काट लिया है, कितनी आसान बातें देखिए घर में। मैं यहाँ जैसे मैं आपको बता रही थी कि गर्मियों में अक्सर दाने जिस्म में हो जाते और पता भी नहीं लगता, तो उसके लिए सोचिए कितना बेहतरीन नुस्खा है कि हमारे पास तुलसी पड़ी हुई है घर में, हम उसका अर्क निकाल ले फ़ौरन, और फिर जहाँ पे काटा है, आपको लगता है कि कीड़े मकोड़ों ने काटा हुआ है, जलन हो रही है, तो वहाँ पे उसका रस भी अगर निकाल दे, या फिर वो उस पत्ते को लेकर उसके अंदर आप उसको अपने ज़ख़म पे हल्का सा घस दे, लगा दे, तो वो भी इंशाल्लाह फ़ायदा ही पहुंचाएगी। तो कितनी बड़ी बात है बताए ये सब चीज़ों का। और तुलसी के सिर्फ पत्ते ही नहीं बल्कि उसके फूल भी बहुत असरदार होते हैं, उसमें जो टहनियाँ पतली पतली जो डंडियाँ होती है उसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे कि मैं बता रही थी पेट के दर्द के लिए तो माशाल्लाह बहुत ही जो है फ़ायदेमंद है। जिसका मैदा हमेशा ख़राब होता है, मैदे में हमेशा जलन होती है, दर्द होता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको अक्सर नौज़िया की शिकायत होती है उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। सिर्फ चबाने से नौज़िया भी जाता है, प्लस बाकी की जो चीज़ें भी आपने खून साफ़ करता है, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें शामिल होती है। तो माशाल्लाह अल्लाह ने इतने जो है फ़ायदे दिए। उसी तरह गुर्दे की फतरी, जिनको फतरी की शिकायत है गुर्दे में, उनके लिए चाहिए कि रोज़ाना 1 गिलास पानी में तुलसी के पत्तों का अर्क और शहद में मिलाकर पिए, गुर्दे की फतरी जो है निकल जाएगी इंशाल्लाह। तो ये भी कितना आसान है। अच्छा, गुलाब का जो गिलास पानी में तुलसी के पत्तों का अर्क, तो आपने जैसे तुलसी के पत्ते आप समझ ले आधा 2 टेबलस्पून आप उसका जो है जूस निकाल ले। अच्छा, अर्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस ज़माने में जो है बहुत आसानी से उसको एक मलमल के कपड़ों में उसको कुचला जाता था, फिर उसको निचोड़ा जाता था, तो अर्क बन जाता था। अब अगर मैं जूस का नाम बोलूँ तो मार्केट में बहुत से जूस मिलते, तो मैं बिल्कुल भी उसका जिक्र नहीं कर रही, इसलिए मैं अर्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो उसका खालिस जो जूस होता है उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो उसके अंदर आप शहद मिक्स करके आप उसका इस्तेमाल करें। जिन किसी को भी फतरी की शिकायत है आप उसका जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोचें सिर्फ एक ग़िज़ा ऐसी अल्लाह ताला ने जो दी है और उसमें कितने फ़वाइद है, कितने जो है हम बीमारियों को अपनी जो है ख़त्म कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। स्पेशली जो दांत के लिए बताया गया, मेरे ख्याल से वो हर घर में ज़रूरी है ये चीज़, और हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दांतों की शिकायत भी बहुत ज़्यादा हो गई है और इतने वगैरह जो बाकी जो प्रोडक्ट है वो इतने केमिकल से भरे हुए होते हैं कि डर लगता है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, मुझे याद है हम पहले हमारे घर में जब कोलगेट वगैरह, मेरे ख्याल से शुरुआत में कोलगेट नहीं आया था, पहले मंजन कुछ वाइट पाउडर हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घर का ऐसा रूल था कि या तो आप नमक से दांत को साफ़ करना है या तो कोयलों से दांत साफ़ करना है। अच्छा, कोयलों का तो इतना दांतों के लिए बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि वो दांतों को चमकाता है, प्लस उसकी खराबियां जो है कम करता है। लेकिन नमक का जो फ़ायदा होता है वो दांत के दर्द के लिए, मतलब एक नमक जो है आपके दांतों को चमका सकता है, आपके मसूड़ों के दर्द को ख़त्म कर सकता है, आपके दांत में कीड़े लगने से बचाता है और मुंह की बदबू से भी जो बचाता है। और रोज़ाना इसके इस्तेमाल से जो है कोई कभी मुंह में बदबू नहीं आई, कभी ऐसी सांसों में नहीं एक अजीब सी महक होती है वो नहीं आई, कभी दांतों में दर्द नहीं दिया, जबकि इतनी चॉकलेट्स वगैरह उस ज़माने में भी खाया जाता था। मतलब मीठा एक ऐसी चीज़ है जिसे आज भी कोई भी शख्स जो है छोड़ नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। चाहे वो आपने दवाइयाँ खा रही हो, आप शुगर से हो, आप किसी भी मर्ज़ में मुब्तला क्यों ना हो, किसी भी परेशानी में क्यों ना, मीठा तो हम सबको चाहिए होता है। तो
सोचे आप उस वक्त भी सिर्फ नमक के इस्तेमाल से, लेकिन नमक मतलब सी सॉल्ट, जो उस टाइम पे जो नमक जो आता था वो मोटा नमक आता है, समंदरी नमक हुआ करता था, ना उसमें कोई मिलावट होती थी, बस वो धुल के साफ़ हो के जो लोग जो है बेचने आते थे उसी का इस्तेमाल खाने में किया जाता था। उसका खाने का टेस्ट ही अलग होता था। तो और अभी क्योंकि हर शक्ल में आ गया है नमक और हर किस्म का आ गया है, तो बहुत कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन भरी दुनिया में हमें चाहिए कि हम आज भी जो सीधा रास्ता है, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग उसका इस्तेमाल करते थे, सबसे इसको हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको याद दहानी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस तरह बड़ी हूँ तो मुझे पता है कि हमारे यहाँ पे अभी तक तो माशाल्लाह याददाश्त ठीक है, तो याद है मुझे हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते। उसी तरह मेरे जैसे आप लोग बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, तो प्लीज़ उन चीज़ों को ना छोड़ें, आज भी उस चीज़ का इस्तेमाल करें। सिर्फ दांतों के लिए ही तकलीफ़ के लिए इतने बाज़ार में चीज़ें आ चुकी है बाज़ारों में, और लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और अल्लाह माफ़ करे कि हम लोग इतनी चीज़ें, मतलब एक मामूली सा जो सिर्फ दांत को साफ़ करने के लिए इतनी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में उसी से होने वाली बीमारियों के बारे में खुद साइंसदां जो है पेपर्स वगैरह में डालते, आर्टिकल आता है उन लोगों का, मतलब आप जो भी वो हम खा रहे हैं उसका भी जो है साइंस जब उसको उस प्रोडक्ट को चेक करते हैं लैब में, फिर उसमें कुछ ख़राबी निकलती है, फिर वो डालते। लेकिन आप सोचें ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी इतनी इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तो हम उसमें ऑलरेडी मुब्तला हो जाते हैं, हम उसका शिकार हो चुके होते हैं। तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, पुरानी जो चीज़ें होती है वो आज भी जो है हर जगह मौजूद है। तो कोशिश करें कि उसी चीज़ों को जो है आगे लेकर चले और जो हमारे लिए और आपके लिए बेनिफिट होगा। तो और माशाल्लाह तिब्बे नबवी में भी अगर किसी ने अगर उस चीज़ को तिब्बे नबवी को किसी ने अगर पढ़ा है उसको उठा के, तो माशाल्लाह जो अरब मुबालिक है उनके पास जैसे कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, कुछ ऐसे अद्वियात के नाम होते हैं, जड़ी बूटियों के नाम होते हैं जो हमारे जो समझ के बहुत पार होती है, हमें समझ में नहीं आती। लेकिन अब वही अगर मिडिल ईस्ट कंट्री वालों को, अरब लोगों को देखते हैं तो उनके जैसे मदीना, अगर आप मदीना की तरफ चलते हैं तो माशाल्लाह वहाँ पे आपने देखा होगा कि हर किस्म की जड़ी बूटियाँ जो है बाज़ारों में मिलती है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता। लेकिन जब आप जो है दीन की किताबें खोलते हैं, स्पेशली जब आप तिब्बे नबवी से लेके या तिब की कोई जो है बुक्स खोलते हैं, तो हर एक जड़ी बूटियों का ज़िक्र जो है उस किताब में है। और ये सुन्नत भी है उसको इस्तेमाल करना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस जड़ी बूटियों से ही इलाज किया करते थे और बताया करते थे और ख़ुद भी जो है उसका इस्तेमाल करते थे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए कभी कभी अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो जाए, आपको समझ में नहीं आए कि ये, क्योंकि बहुत से पंसारी जो है ऐसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं जो एशियन ममालिक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते, बेशक वो भी फ़ायदेमंद होते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर कभी भी ऐसा कन्फ्यूजन हो कि हमें कोई तिब के हिसाब से अगर कोई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना है, तो कोशिश करें कि जब ये मिडिल ईस्ट की जो दुकानें होती है, जो शॉप्स होते, वहाँ पे हर एक चीज़ जो है मौजूद है, या जो भी तिब्बे नबवी में जिसका ज़िक्र किया गया है सुन्नत के हवाले से या फिर तिब के हवाले से, और हर चीज़ जो है माशाल्लाह उन लोगों के पास मौजूद होती है। कभी कभी नाम में भी कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, जैसे मैंने सना मक्खी का कहा था, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो एक ट्रफ़ल करके है, वो भी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी एक एक, दो तीन चीज़ जो है इसके हिसाब से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि घर में अगर ये 4 से 5 चीज़ें आपने ला के रख दी है तिब के हिसाब से, तो दिल के हिसाब से, दिमाग में होने वाली परेशानियाँ, हाथ पैर में होने वाली परेशानियाँ, जिस्म में कहीं भी हरकत होने वाली चीज़ें, वो सब चीज़ों का जो है जो निचोड़ है वो उस तिब में किया गया है, उसमें लिखा गया है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश अभी यही होगी कि मैं आपको वो
5 से 6 चीज़ें इंशाल्लाह, बाकी सब तो चीज़ें सबके घरों में होती, जिसमें मेथी का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आज उस 2-3 चीज़ों का मैं ज़िक्र ज़रूर करूँ। तो उस चीज़ को इंशाल्लाह हमें समझना है और हमें ये चीज़ अपने घर में ला के रखनी है और इसका इस्तेमाल जिस तरह मैं बताऊँगी इंशाल्लाह उसका इस्तेमाल करें। और ये सेहत के एतबार से बहुत फ़ायदेमंद होती है और इंशाल्लाह फिर आने वाले जो भी, अल्लाह ना करे किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे, पहली बात तो कोशिश करें कि आप हमेशा सेहतमंद रहें और कोई भी ऐसी बीमारी में मुब्तला ना हो जो हमें फ़िक्रमंद बनाए या हमें परेशान कर दे। लेकिन परहेज़ करने में क्या बुराई है, तो पहले से हम इसको परहेज़ कर सकते। जैसे गुर्दे की पथरी का मैंने, उसी तरह ज़हनी दबाव में कमी, जहन में बहुत ज़्यादा शदीद जो है ज़हनी दबाव हो जाता है, उसके लिए भी जो है रोज़ाना तुलसी के पत्तियाँ जो है खाने की आदत बनाएं। देखिए सिर्फ तुलसी के पत्ते खाने से जो ज़हनी दबाव है उससे भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। उसके अलावा जो मुंह की बदबू का मैंने बताया है, जिल्द का बताया है, जिल्द की अमराज से आपको इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। उसी तरह जो वॉमिटिंग होती, नौजिया, उनसे भी। तो सिर्फ चबाने से मैंने आपको 3 माशाल्लाह 3 मैंने आपको जो है फ़ायदे बताए हैं तुलसी के पत्ते के, सिर्फ चबाने से। बाकी वो अर्क अगर आप इस्तेमाल करते तो उसके फ़ायदे इंशाल्लाह वो अलग है। तो इस चीज़ को हमें बहुत समझना है। तो सिर्फ तुलसी के पत्ते अगर आपने खा लिए हैं और अपनी आदत बना ले, इसको कोई नुकसान नहीं है इंशाल्लाह, कोई इसमें, और तुलसी के पत्ते गरम नहीं, इसकी तासीर जो है गरम नहीं होती है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 पत्ते रोज़ाना आपने खाना है सुबह उठकर। अच्छा, अच्छी बात है आप उसको खाली पेट खाएं तो और अच्छा है, वरना आप नाश्ते के बाद आधे घंटे के बाद आप उसे खा ले। मतलब कंज्यूम करने का तरीका बहुत है, रात को नहीं खा के सुबह आपने खाना है तो और अच्छा है। पेट की सफाई, पेट के कीड़े मारता है ये, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत बहुत ज़रूरी होती। तो इन सब चीज़ों का जो है इस्तेमाल अपने करना है। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातो। बाजी जेड़े तुलसी ने पत्ते आखने होते, तुलसी लभनी किथों है, ये भी मिकी दस्या है। क्या कहा आपने, आपका सवाल? तुलसी ने पत्ते कुथों लभने वाई है, मिकी बाया है। मैं समझी। तो किस चीज़ वास्ते इस्तेमाल करने हैं, दुआओं में याद रखना। जी 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 ठीक है, जज़ाकल्लाह। तुलसी के पत्ते, मैं इनका सवाल नहीं समझी, लेकिन मैं इंशाल्लाह समझ के फिर आपको जवाब दे दी। इसको तुलसी के पत्ते बेजल लीव्स भी कहा जाता है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो आप रोज़ाना उसको चबाएं इंशाल्लाह। सब परेशानी जो है पेट की चीज़ों का, दांतों का और मसूड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जितना भी मैं आपको फ़ायदा बताऊँ उतना कम है। अच्छा, हम जब अलग अलग तरीके से जब बताते हैं तो हर किसी के फ़ायदे जो है वो दूसरों से अलग होते हैं, लेकिन असरदार वैसे ही होता है। तो इसको हम उसी समझ के खाना है। तो मैंने अभी तक आपको 5 से 6 आँखों के मसाइल भी मैंने आपको बताए थे कि तुलसी के पत्तों का अर्क भी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ओवरऑल जो है तुलसी, जैसे कहते हैं ना कि ग्रीन सब्ज़ी तरकारी खाया कीजिए, लेकिन उसी तरह अगर हम हर्ब्स का इस्तेमाल करें तो ये हर्ब्स भी ग्रीन होता है और नेचुरल होता है। तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा ही पहुंचेगा। तो एक तुलसी आपने खाना है और इंशाल्लाह कोशिश करना है कि अपनी परेशानियों को जो है इसी के ज़रिए ख़त्म करें। ठीक है, इसका इस्तेमाल आपने करना है। चलें, अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि 3 चीज़ें मैं इंशाल्लाह आज अपने प्रोग्राम में बताऊंगी, जिसमें जो तिब के हवाले से हैं। तिब नबी में इसका ज़िक्र है और उसमें है मेथी एक शामिल है। आज के जो मैं प्रोग्राम है इसमें मेथी का बताऊंगी। सैफ़रॉन, जिसको ज़ाफ़रान भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल मैं बताऊंगी। तो इन चीज़ों से आप किस तरह जो है इसके फ़ायदा आप कर सकते हैं। सैफ़रॉन सबके घर पे हो सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसके फ़ायदे आपको बताऊंगी और जिन्होंने मुझसे सवाल किया उस सवाल का जवाब भी दूंगी। हमारे ब्रेक का वक्त हो गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Oh